हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए हम सुनते हैं आज सावन मास में आध्यात्मिक महत्व और आध्यात्मिक कथा। श्रावण अथवा सावन हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना पड़ता है। इसे वर्षा ऋतु का महीना या पावन ऋतु भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय बहुत वर्षा होती है। इस माह में अनेक महत्वपूर्ण त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें हरियाली तीज, रक्षाबंधन, नागपंचमी आदि प्रमुख है। सावन पूर्णिमा को दक्षिण भारत में नारियली पूर्णिमा एवं अवनी अवितम, मध्य भारत में कजरी पूनम, उत्तर भारत में रक्षाबंधन और गुजरात में पवित्र त्रोपना के रूप में मनाया जाता है। त्योहारों को विविधता की भारत एवं विशिष्टता की पहचान है। सावन यानी श्रावण माह में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। इस माह में पड़ने वाले सोमवार सावन के सोमवार कहे जाते हैं, जिनमें स्त्रियां अपने विशेष तौर से कुंवारी युवतियां भगवान शिव के निर्मित व्रत आदि रखती हैं। सावन माह की पौराणिक कथा। जब सनत कुमार ने भगवान शिव से उन्हें सावन महीना प्रिय होने के कारण पूछा, तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर का त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवा अवस्था के सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और शिव को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया, जिसके बाद ही महादेव के लिए यह विशेष हो गया। मरकुंड ऋषि ने पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तपस्या कर शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिसके मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने के कारण अन्य भी है। भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। भूलोकवासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला, उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि सावन मास में भोले को जल चढ़ाने के विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल है, इसलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तमोत्तम फल प्राप्त है, जिसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए ये समय भक्तों, साधु संतों के सभी के लिए अमूल्य होता है। यह 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। शिव की पूजा। सावन मास में भगवान शंकर की पूजा उनके परिवार के सदस्य संग करनी चाहिए। इस माह में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है, इसलिए इस मास में प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक किया जाता है।
जबकि अन्य माह में शिव मास का मुहूर्त देखना पड़ता है। भगवान शिव के रुद्राभिषेक में जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शक्कर यानी चीनी, गंगा जल तथा गन्ने के रस के आदि से स्नान कराया जाता है। अभिषेक कराने के बाद बेलपत्र, समीपत्र, कुशा तथा दूब आदि से शिव जी का प्रसन्न किया जाता है। अंत में भांग, धतूरा तथा श्रीफल भोलेनाथ को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र, समीपत्र का वर्णन पुराणों में भी किया गया है। बेलपत्र भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। आक का एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से सोने के दान के बराबर फल मिलता है। 1000 आक के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल 1000 कनेर के फूलों को चढ़ाने की अपेक्षा एक बिलपत्र से दान पुण्य मिलता है। 1000 बिलपत्रों के बराबर एक द्रोण या गुम फूल फलदायी होते हैं। 1000 गुमा के बराबर एक चिचिरा, 1000 चिचिरा के बराबर एक कुश का फूल, 1000 कुश फूलों के बराबर एक समी का पत्ता, 1000 समी पत्तों के बराबर एक नील कमल, 1000 नील कमल से ज़्यादा एक धतूरा और 1000 धतूरों से भी ज़्यादा एक समी का फूल शुभ और पुण्य देने वाला होता है। तो भक्तगण, ये थी सावन मास की महात्म्य की कहानी, कथा। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी प्राप्त करने के लिए, कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय।